सीहोर में कांशीराम जयंती धूमधाम से मनाई। मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बहुजन नायक कांशीराम की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल मौजूद रहे। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों तथा सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलने और समाज में समानता व न्याय के लिए काम करने का संकल्प लिया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाकर लखनऊ में और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी में लात मारने का भी काम किया। उनको भी बता देना चाहते हैं कि बहन जी पैसे की भूखी है। तो 1989 में जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद चुनकर आए और 3 सांसद चुनकर जब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और उनको 3 सांसदों के सहयोग की जरूरत पड़ी। मानवर साहब कांशीराम जी बहन जी से उन्होंने संपर्क किया और कहा, सामान्य बहन जी, हम आपको प्रधानमंत्री पद छोड़कर इस सरकार का कोई भी पद आपको दे सकते हैं, कोई भी मंत्रालय आपको दे सकते हैं। आप चाहे जितने पैसे दे लो उतने पैसे दे सकते हैं, आप हमें समर्थन दे दो। हमें अपनी ऐसी शेरनी बहना पर गर्व होना चाहिए। तो उन्होंने ललकारा और कहा तो हम लायक बाप की लायक बेटी हैं और हमें अपने मसीहा के सम्मान में उनके अनुयायियों ने वोट की ताकत से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में भेजा है। हम उनकी हक की बात करेंगे, अपने लिए पैसे की और मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना होगा, हम आपको समर्थन देंगे। मानवर कांशीराम साहब बहन जी ने शर्त क्या रखी कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को खून के आंसू रुलाए, उनको जीते जी और मरने के बाद भी कोई सम्मान नहीं दिया। 6 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो राजघाट पर उनको 6 फुट जमीन अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया। उनको बाइयात चैत्रभूमि मुंबई ले जाया गया। तो आज कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने का काम करें। कितनी नौटंकी करने वाले लोग हैं। माननीय बहन जी ने कहा कि बाबा साहब को हम लोग भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कराने की हमारी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, मानवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस देश का ओबीसी समाज जिसको कोई अधिकार अभी तक नहीं मिला है, और शायद आप लोग सर्च भी कर लो, 1990 से पहले 1984 से पहले उसकी चिप गायब कर दी। यानी आपकी सोच कितनी गंदी बनी हुई है। अभी हमारे दौर के साथी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपनी सरकार की ताकत के दम पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर उनका जो पार्क बना हुआ है, उनकी जो मूर्ति लगी हो, वहां लाखों श्रद्धालु पूरे देश से इकट्ठे होते हैं और उसके सामने अपना टेंट लगा देते हैं। फिर हम सरकारी आयोजन करेंगे। भाई सरकारी आयोजन आप 10 किलोमीटर की परिधि से दूर भी कर सकते हैं। आपकी तो सरकार है, संसाधन है, आप वहां भी हुजूम खड़ा कर सकते हैं। पर इस देश के लाखों करोड़ों गरीब अपने मसीहा के दर्शन करना चाहते हैं, कम से कम वहां पर तो आप नेतागिरी ना करो। वहां पर तो उनको तसल्ली से दर्शन करने दो, उनको उनका मत करो। कुछ नहीं होगा। उस समय पर हरियाणा में चुनाव हो रहे थे,
जबकि पूरे देश में अगर कोई नेता कोई पार्टी झंडे के साथ इस निर्णय का विरोध किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हुआ और बहुजन समाज पार्टी ने किया। माननीय बहन जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 अगस्त को और 10 अगस्त को, और 21 अगस्त को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे तले बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हर जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का भी काम किया, भारत बंद कराने का भी काम किया और एहसास कराया कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही है